साल था 1692। सर्दी ने सलेम मैसाचुसेट्स को अपनी बर्फीली पकड़ में जकड़ रखा था। लकड़ी के छोटे छोटे घरों की खिड़कियों में आग की लपटें झिलमिला रही थीं, लेकिन अंदर डर आग से भी तेजी से फैल रहा था। ये सब शुरू हुआ कुछ जवान लड़कियों से, जिनके शरीर अकड़ रहे थे। उनकी चीखें छोटे से प्यूरिटन समुदाय में गूंज रही थी। कुछ तो बहुत गड़बड़ था। ये कोई आम बीमारियां नहीं थी। डॉक्टर भी हैरान थे। जवाबों की तलाश में गांव वाले काले जादू और श्राप के बारे में फुसफुसा रहे थे। हवा में चुड़ैल शब्द भारी था। शक्तिटुबा एक गुलाम महिला और सारा गुड़ एक बहिष्कृत महिला पर गया। वो अलग थी, इसलिए खतरनाक। इल्जाम चिंगारियों की तरह शुरू हुए, छोटे और बिखरे हुए, लेकिन जल्द ही वो एक प्रचंड आग बन गए। डर और शक से भड़के हुए सलेम विच ट्रायल्स शुरू हो चुके थे। कोई भी, यहां तक कि सबसे सम्मानित नागरिक भी सुरक्षित नहीं था। ऐसा लग रहा था शैतान उनके बीच में काम कर रहा था। सलेम एक ऐसा शहर जो विश्वास और कड़ी मेहनत पर बना था, बिखर रहा था। पड़ोसी पड़ोसियों पर, दोस्त दोस्तों पर टूट पड़े। रात में तीरों की तरह इल्जाम उड़ रहे थे। आरोपी अक्सर समाज के किनारे रहने वाले लोग थे, गरीब, मुखर, अलग। लेकिन जल्द ही प्रतिष्ठित नागरिक भी खुद को आरोपी पाते हैं। ट्रायल्स इंसाफ से ज्यादा तमाशा बन गए थे। आरोप लगाने वाली जवान लड़कियों के हाथ में ताकत थी। उनका दावा था कि वो आरोपियों की आत्माओं को उन्हें परेशान करते, उन पर हमला करते हुए देखती हैं। इन आत्माओं के सबूतों को झुठलाना नामुमकिन था। आप भूत से कैसे लड़ेंगे? जैसे जैसे इल्जाम बढ़ते गए, जेलें भर गईं। डर एक बीमारी बन गया जो आरोप लगाने वालों और जजों के दिमाग को भी संक्रमित कर रहा था। सलेम समाज का ताना बाना टूट रहा था। किसी को नहीं पता था कि अगला नंबर किसका होगा। सलेम के कोर्ट रूम अजीबोगरीब और डरावने नाटकों के मंच बन गए। आरोप लगाने वाली लड़कियां अपने ही बनाए जाल में फंसी, छटपटाती और चीखती रहीं, यह दावा करते हुए कि उन पर अदृश्य ताकतों द्वारा हमला किया जा रहा है। उन्होंने अपने कथित अत्याचारियों पर उंगलियां उठाईं। उनकी आंखें उस चीज से चौड़ी थीं जो असली दहशत लग रही थी। आरोपी अक्सर जंजीरों में जकड़े और कई दिनों तक जगाए रखे जाते थे। उनके पास अपना बचाव करने का बहुत कम मौका होता था। आप कैसे साबित करेंगे कि आप चुड़ैल नहीं हैं? इनकार को स्वीकारोक्ति, छुपाई को अपराध माना जाता था। उस समय के धार्मिक पुरुष, जज सच्चाई को भ्रम से अलग करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सलेम में न्याय अंधा और बहरा था। यह पागपन का समय था जहां तर्क और बुद्धि का बलिदान डर की वेदी पर किया गया था। ट्रायल्स शांति बहाल करने की बजाय शहर पर पड़े सायों को और गहरा कर रहे थे। चौथा भाग, फांसी का लंबा साया। फांसी जून में शुरू हुई। अपनी आजादी के लिए जानी जाने वाली ब्रिजेट बिशप मरने वाली पहली महिला थीं। उसके बाद और भी लोग मारे गए। हर फांसी उस उन्माद को बढ़ा रही थी जिसने सलेम को जकड़ रखा था। एक सम्मानित मंत्री, रेवरेंड जॉर्ज बरोज, 19 अगस्त को फांसी पर चढ़ गए। उनका एकमात्र अपराध आरोपी होना। कुल मिलाकर 20 मासूम जानें सलेम विच ट्रायल्स के पागलपन में खो गई। उनके नाम इतिहास में दर्ज हैं। डर और अंधविश्वास की विनाशकारी शक्ति की एक कड़ी याद दिलाते हैं। शुक्र है, जैसे जैसे साल बीतता गया, ट्रायल्स ने अपनी गति खोनी शुरू कर दी। शंकाएं पैदा हुई। संदेह के फुसफुसाहट ने आरोपों को चुनौती देना शुरू कर दिया। 1693 के वसंत तक बुखार टूट गया था। आरोप बंद हो गए, जेलें खाली हो गईं। लेकिन अमेरिकी इतिहास के उस काले अध्याय के निशान बने रहे। सलेम हमेशा के लिए विच ट्रायल्स से जुड़ा हुआ सामूहिक उन्माद के खतरों का प्रतीक बन गया। पांचवां भाग, अन्याय की गूंज। सलेम विच ट्रायल्स एक भयानक याद दिलाते हैं कि क्या हो सकता है जब डर और संदेह अनियंत्रित हो जाते हैं। वे अनियंत्रित शक्ति के खतरों, सबूतों के बजाय अंधविश्वास के आधार पर न्याय करने के खतरों का एक कड़ा सबक है। 1692 की घटनाओं को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। आज हम उन ट्रायल्स को डर और आकर्षण के मिश्रण से देखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे निर्दोष लोगों को कमजोर सबूतों और आत्माओं के दर्शन के आधार पर कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? इसका जवाब डर की मानवीय क्षमता में है, घबराहट में होने पर अविश्वसनीय पर विश्वास करने में है। सलेम की विरासत एक गंभीर विरासत है। यह सवाल करने, गंभीर रूप से सोचने, डर के सामने भी न्याय और तर्क के लिए खड़े होने की याद दिलाता है। यह मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, अच्छे और बुरे दोनों के लिए। और यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों बाद भी अतीत से एक चेतावनी के रूप में गूंजती रहती है।